दोस्तों, कैमरे की आंखें खुली रह जाएंगी, सांसें थम जाएंगी और पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि एलओसी पर कुछ ऐसा हो रहा है जो इतिहास को दोहरा सकता है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में अचानक अंधेरा छा गया है, पर यह सिर्फ बिजली गुल होना नहीं है, यह एक ब्लैकआउट है, एक रणनीतिक चाल और एक खतरनाक संकेत जो पाकिस्तान के लिए बेहद चिंता का विषय बन चुका है। एलओसी के आसपास चारों तरफ घुप अंधेरा पसरा है और इस अंधेरे से कांप रहा है पाकिस्तान। यह कोई सामान्य बिजली जाने की घटना नहीं, बल्कि उस तूफान की खामोशी है जो पाकिस्तान की नींदें उड़ा देने वाला है। पाकिस्तानी सेना की हिचकिचाहट और भारत की रणनीति। पाकिस्तानी सेना की हालत ऐसी हो गई है जैसे कोई बच्चा डरावनी कहानी सुनकर कांप रहा हो। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हर तरफ सवाल उठ रहा है, क्या भारत अब हाजी पीर को लेने वाला है? जवाब स्पष्ट है, हां। ऑपरेशन सिंदूर अब अपने अंतिम चरण में है। 6 और 7वें मई की रात को भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया और 9 और 10 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तान के एयरबेस जल उठे। गरजती राफेल विमानों और जमीन से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान की नींव हिला दी। हर एक लक्ष्य बड़ी सटीकता से तबाह किया गया और पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा डर बना हाजी पीर। हाजी पीर पाकिस्तान के लिए एक डरावना नाम। हाजी पीर, यह नाम ही पाकिस्तान की रग रग को कांपने पर मजबूर कर देता है। यह क्षेत्र पीओके पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में स्थित है और भारत की सीमा से मात्र 19 किलोमीटर दूर है। यह केवल एक दूरी नहीं, बल्कि इतिहास को दोहराने का अवसर है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक अधूरा है जब तक हाजी पीर पर तिरंगा नहीं लहराता। हाजी पीर के पास से पूरी पीओके की गतिविधियां नंगी आंखों से देखी जा सकती हैं। यहाँ सैटेलाइट या ड्रोन की जरूरत नहीं, क्योंकि यह जगह इतना महत्वपूर्ण है कि हर मूवमेंट, हर लॉन्च पैड की जानकारी सीधे भारतीय सेना तक पहुंचती है। हाजी पीर का रणनीतिक महत्व। हाजी पीर पीर पंजाल रेंज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके एक तरफ पुंछ और दूसरी तरफ उरी है। यदि भारत इस छोटी पर काबिज हो जाता है तो पाकिस्तान का पूरा पीओके एक खुला मैदान बन जाएगा, जहां भारत की सेना हर गतिविधि पर नजर रख सकेगी। फिलहाल पाकिस्तानी सेना 24 घंटे यहां तैनात है, लेकिन यह वही जगह है जिसे भारत ने 1965 में केवल 2 दिनों में अपने कब्जे में ले लिया था। 28 अगस्त 1965 को मेजर रणजीत सिंह दयाल के नेतृत्व में भारतीय सेना की 1 पैराट्रूपर्स ने इस स्थान पर विजय हासिल की थी। यह मिशन भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे गौरवशाली घटनाओं में गिना जाता है। 1965 की जीत का यादगार इतिहास। मेजर दयाल और उनकी टीम ने रात के अंधेरे में 1500 फीट ऊंची सीधी चोटी पर बिना खाने पीने या आराम के चढ़ाई की थी। उनका जुनून केवल हाजी पीर को जीतना था। सुबह 10:30 पर तिरंगा फहराने के बाद पाकिस्तान की रूह कांप उठी थी। अगले दिन पाकिस्तानी सेना ने पलटवार किया, लेकिन भारतीय जांबाज तैयार थे। अब वही इतिहास फिर से दोहराने को है। ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण हाजी पीर से शुरू होने वाला है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट और भारी हलचल। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भी भारत के बड़े कदम की भविष्यवाणी कर रही हैं। हाजी पीर क्षेत्र में भारी हलचल, ब्लैकआउट, टैंक मूवमेंट और एयर स्ट्राइक के बाद की चुप्पी, ये सभी संकेत हैं कि भारत पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के आतंकी कैंप जलकर राख हो चुके हैं, उनके एयरबेस तबाह हो चुके हैं, राडार फॉल और मनोबल डाउन हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की मीडिया भी मानने लगी है कि भारत ने हाजी पीर को पीओके से निकालकर हिंदुस्तान में मिलाने का फैसला कर लिया है। हाजी पीर की विजय का क्या होगा प्रभाव? अगर भारत हाजी पीर पर काबिज हो गया तो आतंकियों के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। पीओके में चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर भारतीय राडार की नजर में आ जाएंगे और पाकिस्तान की सेना आतंकवाद के लिए हथियारबंद नहीं रह पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं। आतंकवाद की जड़ पर हमला होगा। अब केवल एलओसी पर जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि दुश्मन की जमीन पर जाकर करारा जवाब दिया जाएगा। पीओके की वापसी का सुनहरा मौका, पीओके को वापस लेने का यह सबसे सटीक, सबसे अनमोल और सबसे सुनहरा मौका है। आज भारत के पास केवल जोश ही नहीं, बल्कि होश, हथियार, समर्थन और रणनीति भी है। वैश्विक समर्थन की बात करें तो अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे बड़े देश अब खुलकर भारत के साथ खड़े हैं।
दुनिया पाकिस्तान के झूठों से तंग आ चुकी है और भारत की आवाज को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गंभीरता से सुना जा रहा है। भारत की सैन्य ताकत और आधुनिक हथियार, तकनीकी रूप से भारत के पास राफेल जैसी हवा में गरजती ताकत है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं जो दुश्मन के दिल को चीर सकती हैं, S-400 जैसी अभेद्य रक्षा प्रणाली और ईगला S जैसी पोर्टेबल मिसाइलें हैं। ये हथियार युद्ध का रुख बदल सकते हैं और पीओके को कुछ घंटों में भारत की झोली में डाल सकते हैं। सैनिक तैयारी और मनोबल LOC पर भारत की हर कोर, पहली कोर, 5वां, 16वां और 17वां कोर, हर यूनिट अलर्ट पर है। रणनीति तैयार है, हथियार तैयार हैं, मनोबल आसमान पर है और हर जवान के दिल में एक सपना है, पीओके में तिरंगा फहराना। यह वही सेना है जिसने कारगिल की चोटियों पर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। अब वही सेना पीओके के मैदान में फतह की इबारत लिखने को तैयार है। जनता का समर्थन और राजनीतिक इच्छा शक्ति, आज भारत की जनता अपने वीर जवानों के साथ एकजुट है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार पीओके हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्णायक हैं। आदेश मिलते ही सेना बिना किसी देरी के आगे बढ़ेगी। वैश्विक समर्थन, हथियार और जनता का जागरूकता। जब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हो, हथियारों की भरमार हो, सेना तैयार हो, जनता जागरूक हो और सरकार मजबूत हो, तो देरी किस बात की? यही वह वक्त है जब इतिहास लिखा जा सकता है, विभाजन के जख्म भरे जा सकते हैं और पीओके को भारत के नक्शे में फिर से शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के नकारात्मक दावे और भारत की सच्चाई, कई लोग कहते हैं कि अब पीओके लेना नामुमकिन है, वक्त निकल चुका है। लेकिन वही लोग गलवान की घटना से पहले भी कहते थे कि चीन को कोई नहीं रोक सकता। आज चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया जा चुका है। अब वक्त है कि हाजी पीर की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराया जाए। ऑपरेशन सिंदूर, इतिहास का पुनर्लेखन। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि इतिहास का पुनर्लेखन होगा। भारत ने 1965 में युद्ध जीत लिया था, लेकिन समझौते में हाजी पीर खो दिया था। अब समझौते नहीं, केवल संकल्प चलेगा। भारतीय सेना के पास तब भी जुनून था, आज भी है। पहले 1 पैरा ट्रूपर्स ने संघ और बिसौली छोटी पर कब्जा किया। अब अगली बार कौन सी यूनिट इतिहास रचेगी, यह देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान की पीढ़ियां इसे भूल नहीं पाएंगी। जो भी होगा वह ऐसा होगा कि पाकिस्तान की कई पीढ़ियां इसे भूल नहीं पाएंगी। हाजी पीर सिर्फ एक पास नहीं, बल्कि पीओके की वापसी का दरवाजा है। यह भारत की उस तस्वीर का अधूरा हिस्सा है जब तक पूरा कश्मीर भारत में शामिल नहीं हो जाता। पाकिस्तान चाहे लाख मोर्चा बंद करे, ड्रिल करे, लेकिन यह तय है कि 19 किलोमीटर की दूरी भारत ने तय कर ली है। ऑपरेशन सिंदूर की अंतिम जंग और नई सुबह ऑपरेशन सिंदूर की अंतिम जंग शुरू हो चुकी है। ब्लैकआउट का मतलब है कि रोशनी अब हिंदुस्तान से आएगी और वो रोशनी तिरंगे की होगी। पाकिस्तान तैयार हो जाए, क्योंकि अगली सुबह सूरज हाजी पीर पर उगने वाला है। उस सूरज के साथ उगेगा तिरंगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत का अखंड भारत का सपना।